हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो आइए आज हम ये जो 1 लाख सीरीज है, देखिए ये बुक है, शायद आपको उल्टी दिख रहा हो, इतिहास का बुक है 1 लाख जीएस 1 लाख हिस्ट्री एग्जाम पॉइंटर है। इसके तहत जो यूरोपीय कंपनी यानी कि जो हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा सेक्शन पूछा जाता है उससे हम बतलाने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो पुर्तगाली है। भारत में पुर्तगाली किस प्रकार से आए और यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। सर्वप्रथम आने वाले पुर्तगाली होते हैं और सबसे अंत तक अंततोगत्वा पुर्तगाली ही रहते हैं, गोवा पर अधिकार किए हुए रहते हैं। इसके बारे में हम जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं उससे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वास्को डी गामा कालीकट के तट पर भारत कब आया था। वास्को डी गामा प्रथम जो यात्री था पूर्ण रूप से भारत आया था, तो ये आया था 20 मई 1498। याद रखना है डेट, कब, तो 20 मई को, 20 मई 1498 को आया था। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा की भारत में आने वाला पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक मतलब होता है उसको रास्ता दिखाने वाला, मतलब वो आने में उसकी सहायता किसके द्वारा किया गया, तो वो था अब्दुल मजीद। याद रखना है अब्दुल मजीद। कहाँ का था, तो सबसे ज़्यादा व्यापारी कहाँ के होते हैं, गुजरात के, ऑब्वियस है गुजरात के। तो अब्दुल मजीद नामक गुजराती ने वास्को डी गामा को पथ प्रदर्शन यानी कि रास्ता दिखाने का कार्य किया। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था। सेकेंड पुर्तगाली, प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा, जो 20 मई 1498 को भारत आया। और ये कौन थे, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, याद रखना पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। वास्को डी गामा, आपको मालूम हो वास्को डी गामा भारत में 3 बार आए थे। तो प्रथम 1498 में, दूसरा 1502 में और तीसरा जब आते हैं 1524 में। और उसी जब तीसरे बार आते हैं तो वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में भारत में ही हो जाती है। आपको बतला दें कि वास्को डी गामा एक स्टेशन भारत में गोवा में वास्को डी गामा के नाम पे एक वास्को डी गामा स्टेशन भी है। ठीक है, पुर्तगाली यात्री है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, जो दूसरा आता है 1502 में वास्को डी गामा पुनः आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया, तो तीसरी बार आते हैं 1524 में कोचीन में आते हैं। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा का कालीकट में जब आए थे, वास्को डी गामा जब कालीकट में आए थे तो उनका स्वागत कौन किया था, तो कालीकट के तत्कालीन शासक थे जमोरीन। नाम याद रखना है जमोरीन। जमोरीन जो रहते हैं उनका स्वागत करते हैं, किनका, वास्को डी गामा का। कहाँ आते हैं, तो कालीकट में, कब, तो 20 मई 1498 को। नेक्स्ट है, मध्यकाल में सर्वप्रथम यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम में, मिड टाइम में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली कौन थे। सर्वप्रथम व्यापार स्थापित करने वाले थे कौन, तो पुर्तगाली। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार स्थापित करने वाले कौन थे, तो व्यापार स्थापित करने वाले थे पुर्तगाल। पुर्तगाल से ही सर्वप्रथम व्यापार प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय देश ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापार केंद्र बनाया, तो वही पुर्तगाली। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर अपना प्रथम दुर्ग स्थापित किया था। प्रथम दुर्ग यानी कि एक फैक्ट्री बनाया था, तो 1503 में। कब, पुर्तगालियों ने भारत में अपना फैक्ट्री कब बनाया, तो 1503 में। कब बनाया, 1503 में। लेकिन अगर बोलेगा कंपनी, तो कंपनी और फैक्ट्री 2 अलग अलग चीज होते हैं। तो अगर बोलेगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1498 में। लेकिन पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब बनाई, तो बतलाना है 1503 में। 1503 में कोचीन में अपना स्थापित किया। अब देखिए फैक्ट्री क्या होता है और कंपनी क्या है। तो कंपनी एक प्रकार का लिखित दस्तावेज होता है। जैसे अगर आपको एक दुकान खोलना है, बिजनेस करना है, तो आपको अभी वर्तमान के टाइम में एक जीएसटी नंबर लेना होता है। तो जीएसटी नंबर ले लिए, उसका कार्ड से कागज बन जाता है, तो आपका दुकान खुल गया। यानी कि जो राइट होता है व्यापार करने का, तो वो व्यापार करने का ले लिए, तो आपका कंपनी एस्टेब्लिश्ड हो गया। लेकिन अगर कंपनी एस्टेब्लिश्ड कर लिए तो उसके बाद आता है व्यापार करना। तो व्यापार करने के लिए जो भी सामान को एक जगह स्टोर करना होगा और स्टोर करके फिर डिलीवर किया जाएगा दूसरे देश में, तो स्टोर करने के जो जगह होता था वही कहलाता था हमारी फैक्ट्री। और ये फैक्ट्रियाँ सिर्फ जगह नहीं होती थी स्टोर करने का, परंतु वहाँ निर्माण भी होता था।
ठीक है, मतलब स्टोर भी किया जाता था और पुनर्निर्माण भी किया जाता था। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन आया? पुर्तगालियों ने भारत में एक उपनिवेश बनाकर भेजा, वो किसे भेजा गया? तो भेजा गया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, नाम याद रखना है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भेजा गया कब? तो 1505 में। 1505 में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आते हैं। नेक्स्ट है, नीला जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी लाते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी एक प्रकार का नीति था जो मतलब अपना अरब सागर में पुर्तगालियों का ही साम्राज्य हुआ करता था, तो उसे ही बोला गया ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि कब्जा जो था उन्हीं का होता था। इसी के तहत ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ही एक कार्टेज सिस्टम लाया गया था। क्या था? कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम क्या था? तो एक प्रकार का परमिट था, एक प्रकार का परमिट था जो उस समय के तत्कालीन मुगल शासक होते हैं उन्हें भी वो परमिट लेना पड़ा था। ठीक है, एक प्रकार का सुरक्षात्मक था, सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो परमिट जारी किया जाता था। जैसे अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो पुर्तगालियों नाव को जो व्यापार होते थे अन्य देशों के द्वारा, तो पुर्तगाली उसे सुरक्षा दिया करते थे और उस सुरक्षा के बदले कुछ पैसा लेते थे और परमिट जारी करते थे। ठीक है, तो ये नीला जल की नीति से संबंधित कौन है? तो प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। लेकिन बोलेगा भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। नाम याद रखना है, अल्बुकर्क। कब आया? तो 1509 में आता है और 1515 तक इसका कार्यकाल रहता है। कब से कब तक? तो 1509 से 1515 तक फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क का कार्यकाल रहता है। ठीक है, 1509 से 1515। अब बात आती है इसे वास्तविक संस्थापक क्यों बोला गया? तो वास्तविक संस्थापक बोलने का तात्पर्य ये है कि इसे ही भारत में वास्तविक संस्थापक बतलाया गया क्योंकि इसने भारत में सर्वप्रथम गोवा को जीता। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह के कहने पर, यूसुफ आदिल शाह से, गोवा के राजा यूसुफ आदिल शाह से इसे जीतता है। ठीक है, गोवा को जीतता है। वर्तमान में जो फैक्ट्री होती है कोचीन में ही होती है। बाद में इसे 1530 में, कब? नीनो डी कुन्हा, याद रखिएगा, तीसरा गवर्नर जनरल है, एक नाम याद रखना है, नीनो डी कुन्हा। तो नीनो डी कुन्हा के द्वारा जो पुर्तगाली का फैक्ट्री था कोचीन में जो स्थापित किया गया था 1503 में, उसे 1530 में, याद रखना है, 1503 और 1503 से 30 ट्रांसफर होगा कोचीन से कहाँ? तो गोवा। लेकिन गोवा को जीतता कौन है? तो गोवा को जीतता है फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क। ठीक है, फ्रांसिस्को अल्बुकर्क जीतता है। ठीक है, 1510 में। ये भी क्वेश्चन पूछता है गोवा को कब जीता जाता है? तो 1510 में। किससे? तो यूसुफ आदिल शाह से। वास्तविक संस्थापक कौन हुआ? अल्बुकर्क। प्रथम कौन हुआ? तो अल्मेडा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ होती है? तो अल्बुकर्क की मृत्यु भी गोवा में हुई होती है। अच्छा, इसे वास्तविक संस्थापक कहने का 2-3 कारण था। पहला कि इसने गोवा को जीता। दूसरा कारण ये था कि इसने गोवा वाले लोगों को बोला था, गोवा के नहीं, गोवा के महिलाओं को बोला कि ये विदेशी से शादी करें, यानी पुर्तगालियों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। पुर्तगालियों को यहाँ के लोगों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, यानी कि अपना धर्म थोपना चाहा। ठीक है, तो इसके कारण भी इसे वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। नेक्स्ट है, किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नियति अपनाई थी? तो अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है, बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? प्रथम अगर बोलेगा भारत में तो कोचीन में 1503 में। लेकिन अगर बोलेगा बंगाल जो एक काफ़ी समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था उस समय, तो बंगाल में उसने प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित किया? कहाँ स्थापित किया? तो हुगली में। कहाँ? हुगली में। अगला गवर्नर आता है, तीसरा गवर्नर जनरल का नाम याद रखना है, नीनो डी कुन्हा। अभी नाम बताए नीनो डी कुन्हा का, क्यों नाम बताए थे? नीनो डी कुन्हा ही जो था वो भारत में क्या करता है? गोवा को राजधानी बनाता है, गोवा को अपना कैपिटल बनाता है, अपना क्षेत्र बनाता है, लेकिन जीत लिया जाता है अल्बुकर्क के समय में ही। नेक्स्ट है, ये जो नीनो डी कुन्हा रहता है 1529 से 38 तक रहता है। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन का सही क्रम
कौन सा है, यानी कि भारत में यूरोपीय कौन कौन आए, पहले कौन आए, तो फर्स्ट आए पुर्तगाली प्रथम आते हैं, उसके बाद आते हैं डच, उसके बाद आते हैं ब्रिटिश, उसके बाद आते हैं डेनिश, उसके बाद आते हैं फ्रांसीस, यानी कि आने वाले में प्रथम होगा पुर्तगाली और सबसे अंतिम जो होंगे वो होंगे फ्रांसीसी। ठीक है, पुर्तगाली कब आते हैं तो 1498 में, पुर्तगाली के बाद डच के बाद ब्रिटिश के बाद डेनिश के बाद अंग्रेज। अब देखते हैं कब कब आते हैं। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब पुर्तगाली आता है, पुर्तगाली सर्वप्रथम वास्को डी गामा आता है तभी इस्टेब्लिश तो हो जाता है 1498 में, यानी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में। उसके बाद आता है डच आ जाते हैं 1600 में, लेकिन स्थापना करते हैं 1602 में अपना कंपनी, 1602 में। ब्रिटिश आते हैं 1600 में, उनका कंपनी स्थापित होता है 1600 में। उसके बाद आता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क के लोगों को बोला गया डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये स्थापित करते हैं 1616 में। फिर आते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 में। ठीक है, अगला है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में उपयोग कौन करते थे, तो वो करते थे पुर्तगाली। क्वेश्चन पूछा गया है बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूट डकैती हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में प्रयोग कौन करते थे, तो ये प्रयोग करते थे पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौंडीचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश कौन बनाया था, तो पौंडीचेरी को अपनाया था पुर्तगाल, लेकिन बाद में किसका क्षेत्र होता है, फ्रांसीसियों का अधिकार होता है पौंडीचेरी पे। ठीक है, आगे है भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसने की देन है, तो पुर्तगालियों के। भारत से ले गए थे काली मिर्च, जो काली मिर्च वास्को डी गामा लेकर जाते हैं उससे उन्हें 60 गुना मुनाफा होता है। काली मिर्च लेकर जाते हैं लेकिन वहां से लाते क्या है, तो लाल मिर्च लाते हैं। तो भारत में लाल मिर्च, पपीता, तंबाकू ये सब लाने का श्रेय जो दिया जाता है वो पुर्तगाली को दिया जाता है। आलू लाते हैं, मक्का लाते हैं, एक नाम याद रखना है, अभी बताए थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो ये जो अल्फांसो है एक प्रकार का आम है, अल्फांसो क्या है, एक प्रकार का आम है, और ये अल्फांसो आम जो है महाराष्ट्र में अभी भी पाया जाता है, और वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम पे ही रखा गया है। तो वो भी जो लाया गया है वो एक पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया है। इस प्रकार से आज का हमारा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आए और गए, पुर्तगाली अंततोगत्वा कब गए कमेंट करके आपको बतलाना है।